इसीलिए आए हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए कि हम ये चाहते हैं कि इसका काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए। इस पर उन्होंने काम रुकाया था इस वजह से कि उन्होंने ये कहा था कि हम इसको रिलोकेट कर रहे हैं, नूतन ले जा रहे हैं, इसलिए काम रुकाया था। और फिर ये सियासत की नज़र होने जा रहा था। अब जो हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारी जो सिविल सोसाइटी है या फोरम जो है, हमारी काविशों से जो हमने आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाई है, अब वो दोबारा इस पर गौर कर रहे हैं कि ये ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर कि ये सैलाब ज़्यादा इलाका है, हमेशा के लिए सैलाब रहता है। हाँ, कभी कभी एक दिन में आ गया, वो दूसरे दिन में उतर गया, उसके लिए यहाँ पर कुछ भी ये मतलब इसका चारा कर सकते हैं, ऐसी को कोई बात नहीं। हमारी तो जो हायर अप्स है उनके साथ हमने अपने मेमोरेंडम उनको दे दिए है। अपनी जो पॉलिसी है, अपनी जो बात जो है कि हमने उनको वाजिया कर दी है। हम किन्हीं वजूहातों पर ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये रिलोकेट नहीं हो। आपकी बात सही है, जो यहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हम उनके पास भी गए, उनको भी मिले, उनको भी अपनी रविदाद हमने सुनाई, मगर वो चुप रह गए। उनकी अपनी सियासत है, वो ये नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर की जो उस इलाके के लोग वो हमें ये क्या नाम है, वो हमें छोड़ जाए, वो हमसे दूर हो जाए, इसलिए वो अपनी सियासत कर रहे हैं। वो ये नहीं देखते हैं यहाँ पर 104 करोड़ रुपया खर्च हो गया है कि ये कहाँ से आएगा, इसका क्या ये अजाला होगा कि ये 104 करोड़ रुपया कहाँ से जो सर्फ किया है, इसका क्या हम करेंगे, इसको किस चीज में हम तब्दील करेंगे और किस फायदे में लगा देंगे। उनको इस चीज के साथ नहीं है, अपना वोट बैंक चाहते हैं। टेंशन के बगैर कौन सी गुंजाइश है? कोई गुंजाइश तो है नहीं। यहाँ पर इतना पैसा जो खर्च हुआ है, अगर आज ये काम शुरू कर देंगे, अप्रैल तक बहुत काम होगा, और उसके बाद थोड़ा सा एक्सटेंशन अगर 1 साल और लेंगे तो बहुत ये तो तकमील होगा। जो भी है उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया है, मगर हमने उनको फैक्चुअल पोजीशन बता दी है। यहाँ की फैक्चुअल पोजीशन क्या है, और जो कि बड़े मतलब हमारे हुक्मरान है, हुक्मरान तक भी उन तक सही बात तो आज तक पहुंचाई ही नहीं गई है। अब वो उन्होंने अब दोबारा इसकी मतलब वो उन्होंने सुना हमारा, वो देख रहे हैं कि हम कितना मतलब सच कह रहे हैं, और वो खुद भी हमने उनको ये भी कह दिया है कि आप खुद भी आए, आप खुद भी देख लें, आप खुद भी दौरा करें। पहली बात कि जो इनजस्टिस की जा रही है उस इनजस्टिस के लिए हम लड़ रहे हैं। दूसरी बात 104 करोड़ 104 करोड़ इस पे इन्वेस्ट हुआ है जीएमसी पे, तो इस चीज को बचाने के लिए और ये उनको बोलने के लिए कि आप हमें बताइए 104 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, इसको आप कहां से वसूल करेंगे। ये चीज तो इतने स्ट्रक्चर जो ये एक जिस बिल्डिंग पे हम बैठे हैं 18 कनाल पे एक बिल्डिंग बनी है, तो इसका क्या प्लान है आपके पास। और दूसरी बात, अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवारा में है तो जीएमसी को फर्क कैसे चल, तो ये तो डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और इवन नॉट ओनली जीएमसी हंदवारा के लिए, हम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा और हंदवारा को अलग एक डिस्ट्रिक्ट देने के लिए लड़ रहे हैं, ताकि हंदवारा को एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। हम कुपवारा के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कुपवारा को अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिले, हंदवारा को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिले। और इस चीज के लिए जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, इस इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए एज सुन एज पॉसिबल जो यहाँ पे काम रुका पड़ा है, इसको रिज्यूम करने की जरूरत है। और दूसरी बात, इसके साथ अगर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था कि फ्लड की वजह से इसको रोका गया था, तो श्रीनगर के बारे में क्या कह रहे हैं, जो 2014 में जो फ्लड्स आए थे, या रिसेंटली 2025 में जो फ्लड आए, उसके लिए वो क्या कह रहे हैं, जिसमें जीएमसी अनंतनाग, जिसमें जम्मू सारा फंस गया था जिस फ्लड में, तो उसके लिए क्या वो उसको भी नुतनसा कुपवारा रिलोकेट करेंगे। बोला था रिसेंटली कि फ्लड जो है ये नेचुरल डिजास्टर होता है, इसके लिए इंसान कुछ नहीं कर सकता। आपने वो बॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी, तो उसमें हमेशा ये कहा जाता था कि लोगों को बेवकूफ बना के उनसे वोट लो, और जब वोट लेते हैं उसके बाद वो लोगों को जानते ही नहीं है, दरवाजा बंद होता है। वही हमारे 2 रिप्रेजेंटेटिव जो हंदवारा के हैं, तो और पार्लियामेंट मेंबर जो इंजीनियर रशीद साहब है, वो भी जेल में, तो उसकी तो बात कर नहीं सकते। इवन कि उसका बेटा, उसका पीआर जब वो यहाँ विजिट कर सकता था, वो बात कर सकता, बट वो इस चीज के लिए डिस्टर्ब है कि हम क्या करें, लोगों को हम अपनी प्रॉपर्टी बनाने में डिस्टर्ब है। क्या रहेगा देखिए, हमने 10 दिन का अल्टीमेटम टाइम दिया है गवर्नमेंट को। अगर 10 दिन में वो कोई इसके लिए ऑर्डर नहीं निकालते हैं, शायद 10 दिन के बाद हंदवारा पूरा बंद होगा। वहां के ट्रेडर्स, वहां के ट्रांसपोर्टर्स, हर एक शहर यूनसू से लेके सारे ये तहसील हंदवारा के इर्द गिर्द जो आते हैं, ये सब पेंडा और चक्का जाम पे बैठेंगे।